चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को ऐड कैसे करते हैं? इन क्लास 6th वी हैव डिफाइंड द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर. The addition of rational number is carried out in the same way as that of addition of fraction. रेशनल नंबर का एडिशन उसी तरह किया जाएगा जैसे फ्रैक्शन का एडिशन करते थे, विच वी हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस, जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इफ़ टू रेशनल नंबर आर टू बी एडेड, अगर दो रेशनल नंबर को ऐड करना है, वी फर्स्ट एक्सप्रेस ईच वन ऑफ देम एज अ रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अगर दो रेशनल नंबर ऐड करना है तो हमें पहले एक्सप्रेस करना पड़ेगा रेशनल नंबर को विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अगर दो रेशनल नंबर को ऐड करना है तो हमें पहले एक्सप्रेस करना पड़ेगा, वी फर्स्ट एक्सप्रेस ईच वन ऑफ देम एज अ रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। उसे उनके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। फॉर एडिशन पर्पस वी डिवाइड द रेशनल नंबर इनटू द फॉलोइंग टू कैटेगरी। जोड़ने के लिए हम रेशनल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। रेशनल नंबर विथ सेम डिनोमिनेटर। In order to add two rational number having same denominator, we follow the following step. दो रेशनल नंबर जोड़ना है। In order to add two rational number, अगर मुझे दो रेशनल नंबर जोड़ना है जिनका सेम डिनोमिनेटर हो, हम फॉलोइंग स्टेप फॉलो करेंगे। In order to add two rational number having the same denominator, दो रेशनल नंबर जोड़ना है जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। In order to add two rational number having the same denominator, we follow the following step. दो रेशनल नंबर है जिनका डिनोमिनेटर सेम है, हम ये फॉलोइंग स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप क्या है? जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ऑब्टेन द न्यूमरेटर ऑफ टू गिवन रेशनल नंबर एंड देयर कॉमन डिनोमिनेटर, एड द न्यूमरेटर ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट। Write as a rational number whose numerator is the sum obtained in the second and whose denominator is the common denominator of the given rational number. It follows from the steps P by Q is equal to R by Q, two rational numbers with same denominator. चलिए हम समझा देते हैं डायरेक्ट। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को सीधे जोड़ देते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सीधे जोड़ दियो बस। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर P बाई Q और R बाई Q हमारे पास दो रेशनल नंबर है, दिस इज फर्स्ट रेशनल नंबर एंड दिस इज सेकंड रेशनल नंबर, और दोनों का इसका न्यूमरेटर P है, डिनोमिनेटर Q, इसका न्यूमरेटर R है, डिनोमिनेटर Q। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और इन दोनों रेशनल नंबर को जोड़ना है
इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इन दोनों रेशनल नंबर को मैं जोड़ना चाहता हूँ, प्लस करना चाहता हूँ। तो ये कहता है कि अगर इनमें अलग अलग ये डिनोमिनेटर है, ये पहला रेशनल नंबर है, ये अपॉन लगाए, दूसरा रेशनल नंबर है, अपॉन लगाए, और दोनों का डिनोमिनेटर देखिए सेम है। अगर इसके डिनोमिनेटर को मैं क्यू बोलूँ तो इसके भी डिनोमिनेटर को मैं क्यू से दिखाया हूँ। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कहता है कि न्यूमरेटर को सीधे जोड़ दो। पी और आर को जो इनके न्यूमरेटर हैं जोड़ दो, एक कॉमन डिनोमिनेटर लगा दो। ये कॉमन, ये जो अलग अलग डिनोमिनेटर है एक सिंगल डिनोमिनेटर लगा दो। ये जो क्यू है ये लिख दो। क्या हमने कहा, हम रेशनल नंबर का एडिशन कर रहे हैं। तब अगर दो रेशनल नंबर हैं पी बाई क्यू और आर बाई क्यू, तो अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम है, तो कहता है दोनों रेशनल नंबर को अगर जोड़ना है तो लिख दीजिए। और अगर डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, मैं यहाँ क्यू से रिप्रेजेंट किया हूँ, जरूरी नहीं है क्यू रहेगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो ये कहता है कि न्यूमरेटर जोड़ दो और डिनोमिनेटर को उसी तरह लिख दो। न्यूमरेटर जाके जोड़ दो और डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख दो। और ये जो अलग अलग डिनोमिनेटर इनका लगा है, तो एक बड़ा सा डिनोमिनेटर, कॉमन डिनोमिनेटर दोनों का होगा। जब ये जुड़ेंगे, न्यूमरेटर से जुड़ जाएगा और डिनोमिनेटर 2 बार नहीं लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर एक ही बार लिखा जाएगा। और ये अपॉन लग जाएगा, अपॉन, और ये दोनों में अपॉन लगेगा। कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल पहला, ऐड add 3/5 and 13/5। 3/5 और 13/5 को अगर जोड़ना है तो देखिए, ये पहला रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है, ये दूसरा है। दोनों का डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव है। तो 3/5 और 13/5 लिख लें। पहले डिनोमिनेटर चेक कर लें पॉजिटिव है कि नहीं है। इन दोनों को जोड़ना है, बीच में प्लस लगा देते हैं। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो रूल हमने क्या पढ़ा कि इनके न्यूमरेटर को सीधे जोड़ दो। तो न्यूमरेटर को सीधे जोड़ दिए और डिनोमिनेटर जो कॉमन था उसको उसी तरह उतार लो। ये उतार लिए, 13 3 16 हो गया और बटे 5, इस तरह से जुड़ जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल 2 देखते हैं। ऐड 7/9 एंड -12/9। अब यहाँ पे हम ये देखें, और 12/9 को मुझे जोड़ना है -12/9 को। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है,
मुझे इन दोनों को जोड़ना है। एक रेशनल नंबर ये है, एक ये है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। हाँ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इनको जोड़ना है। तो मैं क्या प्लस लगा दिया और -12/9 लिख दिया। अब देखें दोनों का डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। हाँ, पॉजिटिव है। सेम है कि नहीं है? सेम है। जोड़ने का तरीका क्या होगा? ये प्लस बीच में क्यों लगाए? क्योंकि इन दोनों को जोड़ना था। ये माइनस है तो ब्रैकेट लगा दिए, क्योंकि दो साइन एक साथ आ जाते हैं तो ब्रैकेट लगा देना पड़ता है। ब्रैकेट लगा दिए। दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर था। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको उसी तरह उतार लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि प्लस और माइनस जब एक साथ साइन हो, जब इनके बीच में देखें प्लस और माइनस एक साथ आ जाए, जिसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये दोनों मल्टीप्लाई में माने जाते हैं, मल्टीप्लाई में माने जाएंगे, ये साइन मल्टीप्लाई में माने जाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस होता है चिन्ह के साथ। ये दोनों मल्टीप्लाई में माने जाएंगे। मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस होता है, चिन्ह के साथ होता है। साथ में 12 घटेगा नहीं, ये आएगा -5। साथ में 12, यहाँ प्लस माइनस माइनस लिख दिए। अब क्या कह रहा है? साथ में 12 घटा दो। साथ में 12 कैसे घटेगा? तो माइनस में आएगा। ₹7 है, 12 देना है, तो 5 कर्जा लेके देंगे। या ये याद कर लें, इसके साथ कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस में है। इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस कर देंगे, तो 12 में 7 घटा देंगे। चिन्ह बड़े वाले नंबर का होगा, तो 12 का चिन्ह निगेटिव है तो निगेटिव रख देंगे। तो बड़ा वाला नंबर 12 है, 12 का चिन्ह निगेटिव है, निगेटिव रख देंगे। आगे देखते हैं। ऐड -5/9 एंड -17/9, इनको ऐड करना है। -5/9 को ऐड करना है, प्लस करना है -17/9 से।